तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, इंसुलिन अपना काम करने में सक्षम नहीं है, वो रेजिस्ट हो रही है, वो उसके एक्टिविटीज एक्शंस जो है वो रेजिस्ट हो रहे हैं। तो एक ऐसी पैथोलॉजिकल या कह सकते हैं डिस्टर्ब्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसमें इंसुलिन ग्लूकोज को कैप्चर करके सेल्स के अंदर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं, उससे जो ग्लूकोज बन रहा है वो किस प्रकार से शरीर के सेल्स में पहुंच करके एब्सॉर्ब हो रहा है। तो ग्लूकोज के इस ट्रांसपोर्टेशन में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है और ये इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कम करता है, क्योंकि ये इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज फ्री फॉर्म में है उस ग्लूकोज को बाउंड करके सेल्स के अंदर ले जाता है, सेल्स में इस ग्लूकोज को स्टोर कराता है। तो इस प्रक्रिया में कुछ पाथवेज होते हैं। मैं सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने लॉक एंड की हाइपोथेसिस की बात समझी हुई है, तो इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे जब अटैच होगा तो ग्लूकोज चैनल्स ओपन हो जाएंगे और उन चैनल के थ्रू ग्लूकोज आसानी से ब्लड सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा। अब कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए जिसमें इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे अटैच ना हो सके या इंसुलिन को एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मिल रहा हो किसी और किसी और केमिकल के थ्रू या किसी और इसी प्रकार के सबस्ट्रेट के थ्रू, जो कि इंसुलिन को अपने रिसेप्टर पे अटैच नहीं होने दे रहा है। और इस स्थिति में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर एक सिग्नल जाएगा बीटा सेल्स को कि इंसुलिन की इनसफिशिएंट अमाउंट की वजह से ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो रहा है, तो पेनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन को निकालेगा और फिर ये एक्सेस इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने में सक्षम हो पाएगा। तो इस कंडीशन को, जिसमें अवेलेबल इंसुलिन ग्लूकोज के को सेल्स में नहीं एब्सॉर्ब करा पा रहा है और जिसके चलते पेनक्रियास को थोड़ा ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज करना पड़ रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कारण क्या क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस के डेवलप होने के। तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण या बहुत इंपॉर्टेंट साइन जो एक व्यक्ति को समझने चाहिए वो है, सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति 40 साल के आसपास इसकी एज हो गई है, जिसके घर में पॉजिटिव हिस्ट्री है फैमिली में डायबिटीज की या हार्ट कंडीशन की, वो व्यक्ति ओबीज है, उसकी वेस्ट लाइन 40 इंचेस या उससे ज्यादा है या उसके आसपास है, फीमेल के केस में 35 इंचेस से ज्यादा की अगर कमर की चौड़ाई जो है 35 इंचेस से ज्यादा है, साथ ही साथ में अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा फटीग मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस लगती हो, काम करने का मन नहीं कर रहा है, हर बात पे मतलब काम टालने की आदत जैसी हो रही है उसकी, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लैक ऑफ एनर्जी हमेशा फील करता है, या फिर किसी व्यक्ति में अचानक ही वो महसूस कर रहा है कि बहुत ज्यादा स्किन टैन हो रही है, उसकी स्किन का ग्लो कम हो रहा है, उसके नेक रीजन पे या एक्सिलरी रीजन पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो रही है, स्किन टैग्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण एक है कि कोई व्यक्ति ऐसा फील करे कि मैंने खाना खाया है लेकिन खाना पेट भर के खाने के बाद भी कुछ समय के बाद मुझे क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की, स्पेशली कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, लाइक आइसक्रीम या चॉकलेट या कुछ भी इस तरह का। तो ये सारे के सारे जो मैंने साइंस बताए हैं, ये बेसिकली इंडिकेटर्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ये सारे के सारे उसके इंडिकेटर्स हैं, मार्कर्स हैं। तो इनको आपको ध्यान से समझना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा लक्षण आपको दिख रहा है, मिल रहा है आपकी बॉडी में, तो आपको डॉक्टर से तुरंत और संपर्क करना चाहिए।
रेजिस्टेंस बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के लिए एक प्रिकर्सर साबित हो सकता है। सिंपल सा, पहले तो एक वो डायबिटीज का तो प्रिकर्सर है ही। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप है हुआ है और वो उसने उसको नजरअंदाज कर दिया, अब उसके अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, डाइटरी चेंजेस नहीं किए, तो पेशेंट विल स्लिप इन टू द कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। पेशेंट को आगे चल के डायबिटीज हो जाएगा। साथ ही साथ में ओबेसिटी एक कोमॉर्बिड कंडीशन होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ में, तो पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव होने की संभावना बढ़ जाती है पेशेंट की। साथ ही साथ पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड इश्यूज, तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के बाद में पेशेंट्स में संभावित होते हैं, आगे चल के हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति में जो भी लक्षण पहले मैंने बताया पिछले स्लाइड में, अगर किसी में भी वो उस तरह के लक्षण कोई व्यक्ति देख पा रहा है, तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और उसके रिगार्डिंग डॉक्टर से जरूर सलाह लें। डायग्नोस्टिक टूल है, क्या कोई जांचें हैं जिनसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं? तो डायरेक्टली ऐसी कोई जांच नहीं है जिससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी जांचें जरूर है जो जिनके माध्यम से आपको एक अंदाजा लग सकता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। जैसे कि ओजीटीटी एक जांच है, वो आप करा के देख सकते हैं। HbA1c की जांच देख सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल अपना करा के चेक कर सकते हैं। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल की वैल्यू बढ़ रही है, एचडीएल की वैल्यू कम हो रही है, या टीजी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेटर है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। इसी प्रकार से आप नॉर्मल ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पीटी भी चेक करके देख सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में तो नहीं एट प्रेजेंट स्टैंड कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो रहा है तो उसे हम रिवर्स कर सकें? रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा उसके लिए इंसान को, व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसे अपनी डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमेशा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा। एडिक्शन, किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उसको आपको कम से कम करना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। डाइट में जो प्रोसेस्ड फूड है, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट है, रिच फैट डाइट है, उसे आपको कम करना पड़ेगा। वाइट, जितना भी सफेद आप जान रहे हैं, मैदा, चीनी, चावल, नमक, उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो ये जितना भी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप अपने कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और एजाइल रहे। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसे अगर समय रहते व्यक्ति अपने से वॉच कर पाए, अगर वो अपने लक्षणों को एनालाइज करके और उसके अनुसार तुरंत स्विफ्ट वे में, स्विफ्टली काम करे, अप्रोच करे उसी हिसाब से उन चीजों के अगेंस्ट में, तो निश्चित तौर पे आप उसे समय रहते रिवर्स कर सकते हैं, और पेशेंट जो है वो डायबिटिक होने से या हाइपरटेंसिव होने से अपने आप को बचा सकता है। जरूरत है सावधान रहने की, और थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की, अपने लक्षणों को वॉच करना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार के लक्षण जिसमें कि लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा स्लीपीनेस, काम करने की इच्छा ना होना, लगातार वजन बढ़ना, फूड की क्रेविंग होना, खाना खाने के बाद भी कुछ खाने की इच्छा होना, तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में पॉजिटिव हिस्ट्री है डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, टू द ईदर पेरेंट और बोथ ऑफ द पेरेंट्स, तो आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, और उसके हिसाब से ही अपने डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके अपने आप को आप एक हेल्दी जीवन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।